11 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सरकार ने अपना जो दबाव दाखिल किया था उसमें 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है, तो कोर्ट ने उसी हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको ये वेतन देने की घोषणा की है। अगर कोर्ट लगातार वेतन देने की घोषणा कर देता तो आज ही आप नियमित हो जाते, आज ही सरकार पर दबाव बन जाता नियमित होने का। और उस नियमितीकरण से बचने के लिए सरकार ने भी बात की होगी कोर्ट से आज के दौर में, उस नियमितीकरण से बचने के लिए ये रास्ता बीच का निकाला गया है। मेरी बात को शायद सिंह साहब मोहर लगाएंगे, क्योंकि मैं इतना वकील तो नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार मौजूदा हालात में वकील हो जाता है, वो वकीलों से भी मिलता है, वो पुलिस से भी मिलता है, वो जजों से भी मिलता है, वो जनता से भी मिलता है, तो उसे समझ में आ जाती है, वो सबका वकील हो जाता है और सब उससे रह लेते हैं। मैं सिंह साहब को एक पुनः बधाई देता हूं और मां भगवती को फिर आशीर्वाद लेते हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए कि आपने जन्मदिन के दिन जो तोहफा दिया है मैं बरसों याद रखूंगा कि मैं केस जीता, जन्मदिन के दिन निर्णय आने का आदेश दिया। काश मेरे लिए ये मेहनत का मेरा सबसे सफल काम होगा अपने जीवन का। सिंह साहब। और नहीं, मैंने तो आपसे कल ही कह दिया था आपका जन्मदिन शुभ होगा और ये केस जीतना भी आपके लिए, जन्मदिन के लिए आपकी पूरी टीम, विक्रम सिंह जो तमाम कठिन परिस्थितियों में भी, तमाम कठिन परिस्थितियां थी इनके सामने भी, जिस तरह से जूझते रहे, मन के अंतर द्वंद्व करते रहे, अपने मन से लड़ते, बाहर लड़ते और फिर कोर्ट में लड़ते, तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने और आपने सब चीज़ें की, आपकी जीत है। ये तमाम अनुदेशकों की जीत है, ये तमाम उन लोगों की भी जीत है जो अनुदेशकों का साथ पूरे देश से सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे थे, अनुदेशकों के लिए, शिक्षा के लिए। और ये देश की महामहिम राष्ट्रपति को किसी जीत की तो जरूरत नहीं है, वो तो देश की राष्ट्रपति है, महिला होते हुए राष्ट्रपति हैं, बड़ी बात है। लेकिन उनकी भी जीत है कि उन्होंने जो टीचर को, डॉक्टर को और लॉयर को भगवान माना, तो उसमें से कुछ संस्तुति ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनी दी है और उसके ऊपर संस्तुति की है। अब ये बात क्लियर हो गया कि आपका 9000 में गुजारा नहीं हो सकता। जब 2017-18 में आपका 9000 में गुजारा नहीं हो सकता, तो 19, 20, 21 में कैसे हो सकता था? कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में कैसे हो सकता था? महंगाई बढ़ने के बाद कैसा हो सकता था? 16, 17, 18 में क्या पेट्रोल था, डीजल था, क्या महंगाई थी? अब महंगाई दर क्या है, क्या किराए हैं, क्या चीज़ें बढ़ी हैं, सब कुछ उस पर संस्तुति की है। डिटेल ऑर्डर भी आएगा, उसमें भी पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार पे भी बाध्यताएं दी हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, आदेश किया है और आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार भी आती है। उनकी अपील पे आदेश किया है। उन्होंने एक बात की थी, शुरुआत की थी, उन्होंने अपील फाइल की थी, उनकी हार है, उत्तर प्रदेश सरकार की हार, उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा जीत है, उनके मतदाताओं की जीत है।